10 आदतें जो कि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। नंबर 1, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। स्पेशली जब भी आप अपने 20s में होते हैं तो आपके लिए अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी हेल्थ के ऊपर किसी भी तरह के असरात नजर नहीं आते। लेकिन जब आप अपने 30 या फिर 40 की एज में पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि जो भी अनहेल्दी आपने खाया या फिर पिया या फिर अनहेल्दी तरीके से सोए, उसका आपकी हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है, स्पेशली आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसको आपने अपनी लाइफ से निकालना है कि अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना, बल्कि जितना हो सके अपने 20s में ही अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी पिएं और हेल्दी तरीके से रहने की कोशिश करें। नंबर 2, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजीली। हमारी आजकल की पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है और आजकल के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट भी इसी चीज में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आप 1 सेकंड के लिए इंस्टाग्राम खोलें तो किस तरीके से आपको 25 से 30 रील्स एक ही बार में दिखानी है, किस तरीके से आपका कंट्रोल हासिल करना है। और ये एक ऐसी बुरी आदत है जिससे कि आपके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, ना सोचना ना कोई काम करना, बल्कि सिर्फ आराम ही आराम। और आप इस आराम से इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो इस हैबिट को भी आपने अपनी लाइफ से निकालना है। डोंट अलाउ योरसेल्फ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। नंबर 3, बी अ परफेक्शनिस्ट। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी भी काम की परफेक्शन के लिए या फिर उस काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए उस काम को डिले करते हैं, तो याद रखिए परफेक्शन एक मिथ है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी को चेज करना, ना कि परफेक्शन को। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सबसे बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सही चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे उतना ही ज्यादा आप सही चीजों को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे और उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में बेहतर होते चले जाएंगे। सो इस हैबिट को भी अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके निकालने की कोशिश करें। इस चीज का इंतजार ना करें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट होने के बाद ही ये चीज करूंगा, बल्कि आपने स्टार्ट ही इस तरीके से करना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएं। नंबर 4, शिकायत करने की आदत। हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि शिकायत करने की इस बुरी लत में मुब्तला हो चुके हैं, जो खुद को इम्प्रूव करने की बजाय अपनी कमियां देखने की बजाय और दूसरों पर शिकायत करने में मसरूफ रहते हैं, जो कि कोई भी काम ना करने की बजाय हर एक बात पर कंप्लेन करते हैं, हर एक बात पर शिकायत करते हैं। सो आज से ही स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो आप खुद का कंट्रोल दूसरे लोगों को दे देते हैं और आप खुद पावरलेस हो जाते हैं। और जब भी आप लाइफ में कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन करना आपकी एक हैबिट बन जाती है और आप कभी भी इस चीज से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए इस हैबिट को भी जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से निकालें, कंप्लेन करने के बजाय एक्शन लेना शुरू करें। नंबर 5, बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड। हम में से 80% लोग ऐसे हैं कि जब भी वो कोई काम करते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनका कमरा बिखरा हुआ होता है, उनके टूल्स बिखरे हुए होते हैं, उनके कपड़े बिखरे हुए होते हैं, यानी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की सोच भी पूरी तरह से बिखरी हुई होती है और आपको इन बिखरी हुई चीजों के अंदर कभी भी एक क्लियर फेथ भी नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपका माइंड भी बिखर चुका होता है। उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि पहले कौन सा काम किया जाए, जिसकी वजह से आप किसी भी काम को ना ही ढंग से कर पाते हैं और ना ही आपका ब्रेन ये फैसला ले पाता है कि कौन सा काम आपने करना है। और ऐसी सिचुएशन में आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी आज का काम कल पर टालने लगते हैं। तो इसीलिए इस आदत से भी बाहर निकलने की कोशिश करें, खुद को ऑर्गेनाइज्ड करें, अपनी जिंदगी को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से गुजारें, अपने टेबल को, अपने कपड़ों को, अपने काम को और अपने टूल को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखें। नंबर 6, द फियर ऑफ चेंज, यानी हर चीज को बदलने का एक डर और फियर हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चेंज से डर लगता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही एक सुकून महसूस करते हैं। और वही लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं जो कि चेंज का सामना करते हैं और चेंज के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज बदलती है। इसी वजह से वो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम कभी भी नहीं डरेंगे, बल्कि हम वो चीजें करेंगे जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। नंबर 7, सेल्फ डाउट करने की आदत। ये सोचना कि खुद की काबिलियत पर शक करना कि मैं ये काम करने के काबिल ही नहीं हूँ, या मैं ये कर ही नहीं सकता, या मेरे बस की बात ही नहीं, या मैं लाइफ में हार जाऊंगा, या मैं कभी उनसे आगे नहीं निकल पाऊंगा, या मैं दूसरों से कभी नहीं जीत पाऊंगा। दरअसल ये स्टोरी हमारे ब्रेन के अंदर हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड की स्टोरी ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है कि
मैं अपने आज को अपने गुजरे कल से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से खुद को एक्सेप्ट करके अपने आप पर सेल्फ बिलीव रखकर हम इस सेल्फ डाउट को तोड़ सकते हैं। क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये दुनिया तो आपको डाउट में डालेगी ही डालेगी, लेकिन आप मेंटली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ये दुनिया तो आपको डाउट में डाल रही है, लेकिन आपका अपने आप पर सेल्फ बिलीव इतना ज्यादा पुख्ता होना चाहिए कि आपको इस चीज की परवाह ही नहीं होनी चाहिए। दुनिया तो आपको हर्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप अगर खुद को ही हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप सेल्फ डाउट की स्टोरी से बाहर नहीं निकल आते। और इसके लिए आपको एक पॉजिटिव इंसान बनना पड़ेगा। नंबर 8, मल्टीटास्किंग। अक्सर लोगों की आदत होती है कि एक ही वक्त में चार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, एक ऐसा इंसान जो कि 2 कश्तियों पे सवार है वो नीचे गिरेगा। तो एक वक्त में एक काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ब्रेन एक सीक्वेंस के हिसाब से काम करता है, ना कि एक पैरेलल ऑर्डर के हिसाब से। हमारा ब्रेन एक वक्त में एक काम को ही बेहतर तरीके से सरअंजाम दे पाता है। लेकिन जब आप एक वक्त में ही 4 काम करवाने की कोशिश करेंगे अपने ब्रेन से, आपको तो लग रहा होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन एक काम को भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा और उसे समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने कौन सा काम पहले करना है। और मल्टीटास्किंग आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का एक प्रोसेस है। इसीलिए इस मिथ से बाहर निकलते हुए एक काम को एक वक्त में बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। नंबर 9, द हैबिट ऑफ सेइंग यस। यानी आप वो इंसान है जिसको ना बोलना आता ही नहीं। आप हर एक इंसान की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान अगर आपको किसी भी वक्त अपने काम के लिए बुलाता है तो आप हर एक इंसान के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और आपको ना बोलना आता ही नहीं। तो याद रखिए, आपको सोसाइटी सबसे ज्यादा यूज करने वाली है। ना बोलना एक आर्ट है और आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल भी है। यानी अगर आपको अपनी लाइफ में ना बोलना नहीं आता तो याद रखिए, लर्न टू से नो विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। लोगों को प्यार से ना बोलना सीखिए किसी भी काम के लिए। और हाँ बोलना एक ऐसी आदत है जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। नंबर 10, नॉट हैविंग अ रूटीन। यानी आपकी अपनी लाइफ में कोई भी रूटीन नहीं है। स्पेशली आपके अपने 20s में बेवक्त सोना, बेवक्त उठना, बेवक्त खाना और अनहेल्दी खाना। यानी अपनी मर्जी के आप खुद मालिक हैं। कोई आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की या रूटीन नाम की कोई चीज ही नहीं है। रूटीन का मतलब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बोरिंग लाइफ बनाना नहीं है, बल्कि रूटीन का मतलब है अपने आप को डिसिप्लिन में लाना और अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए हेल्दी हैबिट्स को इंक्लूड करना। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वक्त पर अपना काम करना, वक्त पर एक्सरसाइज करना। यानी आप अपनी लाइफ में जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आपकी ये रूटीन और आपका सेल्फ डिसिप्लिन डेली बेसिस पर आपको उन गोल्स के करीब करता है। इसीलिए आपकी लाइफ में आपके 20s में ही, आपके इनिशियल एज में ही आपकी एक रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है और यही रूटीन आपकी एक आदत बन जाएगी। और जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो आज से ही अपनी लाइफ में एक हेल्दी रूटीन को अपनाएं और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को बसर करें। और जिस इंसान की लाइफ में कोई भी रूटीन और डिसिप्लिन नहीं होगा वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये हैं वो 10 बैड हैबिट्स जिनको अगर आप अपनी लाइफ से निकालते हैं तो यकीनी तौर पर ये आपके 20s में ही आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।